नमस्कार, ग्वार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे बीजेपी के आदिवासी कार्ड की। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन जुटाने में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी आदिवासी कार्ड खेल रही है। भाजपा के विभिन्न बैठकों में शामिल होने आए छत्तीसगढ़ के सहप्रभारी नितिन नवीन ने भी बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम को पत्र लिख मुर्मू को समर्थन देने की अपील की। नितिन नवीन का कहना है कि पहली बार देश में ऐसा अवसर आया है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ जैसे ट्राइबल स्टेट में आदिवासी उम्मीदवारों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है, इसको लेकर हम कांग्रेस के भी सभी आदिवासी विधायकों के पास जाएंगे और उनसे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन करने की अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर आदिवासियों का सम्मान हमेशा छत्तीसगढ़ में बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ में और खास करके आदिवासियों के सम्मान के लिए हमेशा काम किया। आज देश को अवसर मिला है कि एक आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति होने का, और इस गौरव से छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स भी जुड़ना चाहते हैं। उन आदिवासियों के सम्मान के प्रतीक के रूप में द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही है और मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को, उनके सारे विधायकों को द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अलग राग अलाप रही है। मैं भूपेश सरकार को चुनौती देता हूं कि अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का सम्मान नहीं किया तो छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता उनको जवाब देगी। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो तो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के सरकार में मंत्री थे, क्या वो लोग उधर वोट देंगे? क्या जो हमारे कैंडिडेट हैं वो तो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के सरकार में मंत्री थे, क्या वो लोग उधर वोट देंगे? क्या पहली बार आज़ादी के बाद 75 साल में पहली बार ये अवसर मिला है कि एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति पढ़ी लिखी महिला चुनाव के मैदान में है। हमारा आग्रह रहेगा तो एक ऐसा अवसर है जिसमें एक योग्य और महिला को लिए राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में सम्मान देने के लिए आग्रह करेंगे। चूंकि द्रौपदी जी चुनाव लड़ रही हैं तो सबसे आग्रह करेंगी, प्रदेश अध्यक्ष से भी आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री से, और जिनसे संपर्क होगा यहाँ आ रहे हैं तो सबसे मुलाकात में। तो बीजेपी लगातार एक्शन में है और बीजेपी इसको आदिवासी कार्ड के रूप में भी देख रही है। और अगर हम बात करें तो एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी लगातार जो है जनसंवाद करने के लिए पूरे देश के जो सभी राज्य हैं उनका दौरा कर रही हैं। 15 जुलाई को वो छत्तीसगढ़ भी आएंगी, लेकिन उसके पहले बीजेपी के आदिवासी कार्ड को लेकर सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी के अपने सवाल हैं, कांग्रेस के अपने सवाल हैं, लेकिन सवालों का जवाब क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी में बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी आपका। इसके अलावा के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी के पक्ष रखेंगे। चौहान जी आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों का पुनः एक बार स्वागत है। सबसे पहले चौहान जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो 15 जुलाई को एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का दौरा भी छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पर वो विधायकों से मुलाकात भी करने वाली है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस जो है आदिवासियों का अपमान करेगी? कांग्रेस आदिवासियों का अपमान करेगी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं जी। 2 जून 1947 को जब प्रार्थना सभा चल रही थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, तो उस समय पत्रकारों ने पूछा कि आप किसको राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति के तौर पे आप देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे हरिजन महिला अगर राष्ट्रपति बनती है पहली तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और मैं देखना चाहता हूं कि कैसे एक निचले तबके के लोग या जो अपेक्षित नहीं थे, उपेक्षित थे, वो सर्वोच्च पद पे जब बैठते हैं जी, तो वो हमारा लक्ष्य है। और ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं कि सबका विकास हो, जो कि हमारे केंद्र सरकार में मोदी सरकार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, और उसके बाद ही सबका विश्वास जीता जा सकता है। इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। और
आज की डेट में जो कि कांग्रेस की मानसिकता है कि गांधी जी का नाम ले रहे हैं लेकिन गांधी जी के पथ में नहीं चल रहे हैं, गांधी जी का काम में नहीं चल रहे हैं। आज उनको सिर्फ राजनीति दिख रही है। एक तो भूपेश सरकार ये बोलती है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, आदिवासी के हम बहुत ज्यादा हितैषी हैं, तो इस और लेकिन दूसरी तरफ वो जब पूछा जाता है पत्रकारों से तो वो ऐसा बोल दूसरी तरफ ले जाते हैं। वो बोलते हैं यशवंत जी मंत्री रह चुके हैं तो क्या भाजपा उनका साथ देगी? तो ये उस चीज का आंसर नहीं हुआ, उस चीज से ये कटना चाहते हैं। आज मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से, क्या आप ये नहीं चाहते कि एक आदिवासी महिला हमारी सर्वोच्च पद पे आसीन हो? क्या आप ये नहीं चाहते? मैं ये पूछना चाहता हूं। चलिए, आपके सवाल हैं, कांग्रेस से ही समझ लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित जी, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ पर पार्टी से ऊपर उठ के आदिवासियों के हित में आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाना चाहिए, इसलिए बीजेपी के पक्ष में और खासतौर पर जो एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की, उनके समर्थन में कांग्रेस को वोट करना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने पहले भी इन संवैधानिक पदों पे प्रतिभा देवी पाटिल हो, चाहे हमारे और भी दिग्गज नेता हो, जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको इस पद पे सुशोभित किया है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राजनीति बीजेपी करना चाह रही है, हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने सदैव ही आदिवासी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और आप देखिए कि प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें हमने यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी हैं। अनगिनत हमारे 30 से ज्यादा विधायक आज आदिवासी समाज से हैं। तो लगातार हमने आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने सदैव किया है। लेकिन सिर्फ और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज जो यूपीए के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 26 साल अपनी सेवा अपने जीवन के उन्होंने एनडीए को दिया है, भाजपा को दिया है। और जिस प्रकार से आज देश की स्थिति परिस्थिति है आकाश जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, जिस प्रकार से लोकतंत्र से खिलवाड़ किया गया। आज सबसे ज्यादा जरूरी कुछ चीज अगर है तो वो है कि वहां पर लोकतंत्र को देश में कैसे बचाया जाए। और इसमें एक अहम रोल होता है क्योंकि भारत के संविधान में अगर आप देखेंगे, राष्ट्रपति एक सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं और जिनकी जो रक्षक होते हैं, संविधान के रक्षक होते हैं। और जिस प्रकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को प्रदेश से बेदखल करना, लोकतंत्र को लगातार जो चुराया जा रहा है, लगातार जो उसका चीरहरण किया जा रहा है, उसमें आप देखेंगे कि पिछले 8 वर्षों में कितने बार राष्ट्रपति जी जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि महाराष्ट्र में गलत हो रहा है या और दिगर हो रहा है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज देश और प्रदेश की ये मांग है कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बने, सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत ही सम्मानित होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी प्रदेश से हो, कहीं भी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम कोई भी हो और वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। और एक चीज और कि जिस प्रकार से आपके माध्यम से मैं एक और अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं आकाश जी, कि लगातार हम देख रहे हैं, आप देखिए कि पहले भी जब राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो फॉर्म भरे जाते थे, वो अगर आप उस फोटो पे जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी होते थे वो फॉर्म देते थे रिटर्निंग ऑफिसर को जो वहां पर होते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री जी बाजू में खड़े होके वो फॉर्म को दे रहे हैं। तो पूरी पिक्चर दर्शाती है कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपके माध्यम से इसका ही कहना चाहता हूँ। चलिए, मतलब आपका ये कहना है कि निष्पक्ष होना चाहिए और संवैधानिक पद है और ऑब्वियस सी बात है निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। अजय चंद्राकर सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है और अगर हम बात करें तो मतदान के पहले लगातार बीजेपी विधायकों से भी द्रौपदी मुर्मू मिल रही हैं, लगातार संपर्क कर रही हैं, 15 जुलाई को दौरा भी है। वहीं अगर हम बात करें यूपीए की या कांग्रेस के, तो यहाँ पर भी जो है उनके उम्मीदवार जो हैं वो भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी का द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी बताकर इस तरीके से आदिवासी कार्ड खेलना, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता
कि बीजेपी लाभ भी लेना चाहती है और एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश में है इसके जरिए? बिल्कुल आकाश जी, जब बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और द्रौपदी मुर्मू जी के नाम का वो अनाउंस किए राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में, उसके बाद वो पहला शब्द प्रयोग किए थे पूर्वी क्षेत्र से, और इस शब्द को वो 2 बार रिपीट किए। उसके बाद बोले आदिवासी, फिर बोले कि महिला। तो बीजेपी पूर्वी क्षेत्र की जो पट्टी गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक एक पट्टी है आकाश जी, जी जी, और उस पट्टी में वो पश्चिम बंगाल को जीतने की बीजेपी की हसरत है, उस पूरे कैचमेंट एरिया से आगे बढ़ते बढ़ते। और 2011 के सेंसस रिपोर्ट को देखें तो छत्तीसगढ़ में 30.62% आदिवासी लोग हैं, इवन मध्य प्रदेश में 21.45%, या फिर हम कह सकते हैं कि झारखंड में 26.26, या फिर उड़ीसा में 22.45%। ये जो बेल्ट है बीजेपी की नजर रही, वो आदिवासी कार्ड आप जो शब्द प्रयोग किए यही रहा। लेकिन यूपीए जिस तरह से ममता बनर्जी कल जो स्टेटमेंट दी है कि पहले बीजेपी हमें बतला देती कि द्रौपदी जी प्रत्याशी हो रही हैं, तो हमारी रणनीति कुछ और होती। इसका मतलब है बीजेपी के प्रत्याशी या फिर एनडीए के प्रत्याशी के सामने अब विपक्षी दलों में बिखराव दिखाई दे रहा है। शिवसेना के 18 एमपी, उसमें से 16 बोल दिए कि हम द्रौपदी जी के साथ हैं। हेमंत सोरेन जी बुआ बोलते थे, और जब वहां राज्यपाल थी द्रौपदी जी, जब वो वहां से जब वो अपना कार्यकाल पूरा करके जा रही थी, तो जितने बीजेपी के लोग उनको छोड़ने नहीं आए थे, उतने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उनको छोड़ने आए थे। तो वो भी पसोपेश में है। बीजू जनता दल यहां पर तुरंत इसको एक्सेप्ट की। पहले 19,000 वोटों का अंतर दिख रहा था, अब तो लगता है कि 3,49,000 वोट ही मिल रहे, 5 लाख बहुत दूर नजर आ रही। इसी तरह से हम अगर बिहार के सीएम की बात करें तो उनकी रणनीति अभी क्लियर नहीं हो रही। मायावती तो स्पष्ट घोषणा कर दी है, और साउथ के भी कुछ सीएम। तो इन सब दृष्टिकोणों से यही लगता है मायावती जी का बयान कि पहले बात हो जाती, क्योंकि ये पट्टी है पूरा पूर्वी क्षेत्र का। नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई भी विश्लेषक अगर बहुत गंभीरता से लिया तो उसमें वो 2 शब्द प्रयोग किए थे, और ये पट्टी शब्द जो है इसमें कंसंट्रेशन है। तो बीजेपी यहां पर छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से एक दलीय जो पद्धति होती है, दलीय पद्धति में अपने अपने जो कैंडिडेट घोषित हो गए उनके पक्ष में बोलने की बात, वो साफ बोले कि जो उनका व्यंग है, कटाक्ष है कि पहले तो वो बीजेपी के नेता होते थे, लेकिन बीजेपी वाले भी देंगे क्या। तो यहां पर यूपीए एनडीए उनका आशा है। लेकिन यह सच है कि आदिवासी के दृष्टिकोण से बीजेपी यहां पर पूरे पूर्वी बेल्ट ही नहीं, पूरे इंडिया में कांग्रेस या फिर यूपीए के प्रत्याशी के मुकाबले ज्यादा सटीक और सही रणनीति के साथ निर्णय ले बैठी है। निश्चित रूप से सर, एक बड़ा निर्णय बीजेपी ने लिया है, और यही कारण है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर जो सियासत हो रही है, इस पर कांग्रेस के भी तमाम सवाल हैं। चौहान सर, आप क्या कहेंगे? सीधे तौर पर अमित जी ने कई आरोप भी लगाए हैं, और साफ तौर पर इस बात को भी कहा है, और जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार सर भी इस बात को कह रहे थे कि सीएम जो है भूपेश बघेल, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूपीए के उम्मीदवार हैं उनको फिर क्या बीजेपी समर्थन करेगी? तो बात वहीं आ गई, बात समर्थन की है। और अगर समर्थन की बात हो तो फिर क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि कभी ना कभी जो यूपीए के उम्मीदवार हैं वो आपके भी नेता रहे। देखिए, बीजेपी हमेशा सही का साथ देती है, और जिसमें सबका विकास हो, सबका साथ हो, वही काम करती है। जिसमें देश हित का काम है वो काम करती है। आज आपको जो 2017 की घटना पता होगी, जो हमारी जो राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल थी, जब रघुवर जी की सरकार थी, उनके लिए उनके एक बिल पास नहीं करने की वजह से भाजपा की सरकार जो खामियाजा भुगतना पड़ा 2019 में,
भुगतना पड़ा। और इसको देखते हुए जो कैंडिडेट उसका जो ये देख रहा है कि मेरे को किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, कौन दिया क्यों नहीं दिया, क्योंकि राज्यपाल का जो एक ओहदा रहता है वो किसी भी पार्टी से ऊपर होता है, वैसे ही राष्ट्रपति का जो भी ओहदा रहता है वो किसी भी पार्टी से सर्वोच्च रहता है। वो सिर्फ एक चीज जानता है कि मेरे देशवासियों का कैसे विकास होगा और मेरे देश का कैसे विकास होगा और यहां पर की सुरक्षा कैसे हो सकती है, संरक्षण कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति का दायित्व क्या है वो मुझे देखना है। जो मैं उस सीट पे आसीन हूं उसके साथ मुझे न्याय करना है और न्याय के हिसाब से ये बहुत सटीक उदाहरण, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं द्रौपदी मुर्मू जी का ही उदाहरण दे रहा हूं कि वो व्यक्तित्व कैसा है। ये हमने देखा है, देश ने देखा है कि जिन्होंने वो अपने अगर मान लीजिए उस परिवार की हैं तो उस परिवार को भी नहीं परे करके उन्होंने जो देश हित के लिए, जो समाज के लिए, जो दूसरे आम इंसान के लिए जो सही था वो उन्होंने किया। इस वजह से हमारा कैंडिडेट जो है वो सर्वोच्च है। और दूसरी बात यह है कि जो आदिवासी जो समाज है उसको हम जो मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, वो एक ये इसका बहुत बड़ा जबरदस्त प्रयास है कि इससे ये मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और नहीं, ये तो चौहान जी आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, आपकी बात सही है, मान लेता हूँ। मैं समझना यही चाह रहा हूँ चौहान जी, आप इस बात को कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, राज्यपाल भी वो रही है, लेकिन बात यहाँ पर है क्योंकि बात जब चुनाव की आती है तो यहाँ कैंडिडेट मैदान में होते हैं और चुनाव के बाद संवैधानिक पद पर शपथ लेने के बाद वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति बने। लेकिन ये कहना कि अगर द्रौपदी जी को यहाँ पर वोट कांग्रेस के एमएलए नहीं करते हैं तो ये आदिवासियों का अपमान होगा, ये सही है क्या? यही कारण है इससे आपत्ति हो रही है। आप समर्थन मांगिए ना, आप तो ये कह रहे हैं कि ये आदिवासियों का अपमान है, कांग्रेस इस पर आपत्ति ले रही। सुनिए, अभी जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि इतने हमारे आदिवासी विधायक हैं, हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज जब सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी महिला बैठ रही है तो आप उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सिर्फ अपील कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपील कर रहे हैं कि एक आदिवासी महिला अगर वहां पर बैठी है, अगर कोई जो विधायक है वो एक आदिवासी समूह का नेतृत्व कर रहा है, जो आदिवासी समूह का नेतृत्व कर रहा है, तो उस विधायक को उसको वोट देनी चाहिए। ये इसलिए हम अपील करना चाहते हैं क्योंकि 32% आज की डेट में छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं और जो मूल जो जाति रही है छत्तीसगढ़ की वो आदिवासी रही है। और चलिए आपकी बात आगे, मतलब अपील तो आप कर रहे हैं चौहान जी, अपील कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपील के साथ साथ अपमान भी आप जोड़ रहे हैं कि ये आदिवासियों का अपमान है। ये कुछ समझ के परे हो रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस इस पर सवाल भी उठा रही है। अगर आप सर्वोच्च स्थान का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो वो अपमान ही हुआ। चलिए समझ लेता हूँ ना अपमान है कि नहीं, कांग्रेस से समझ लेता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। जी अमित जी, यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी तो ये मान बैठी है और बीजेपी इस बात को कह भी रही है कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी के साथ नहीं गए तो ये अपमान हो जाएगा आदिवासियों का। आप कैसे देख रहे हैं? जी आकाश जी, आपका प्रश्न रिपीट कर दीजिए। मेरा सवाल यही है कि बीजेपी कह रही है कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी वर्ग से आती हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया है और कांग्रेस को उनके हित में वोट करना चाहिए, और अगर आप वोट नहीं करते हैं आपके एमएलए तो वो कांग्रेसी जो है आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव जो है वो देश में, मैंने जैसा कहा कि जो वातावरण चल रहा है, लोकतंत्र को और प्रजातंत्र को की मर्यादा को जो बार बार तार किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार को अभी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गिराया गया, उसमें अहम रोल राष्ट्रपति जी का रहेगा। और आने वाले समय में भी हमने देखा है कि जिस प्रकार के इनके चाल चरित्र और चेहरा है, तो निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 26 साल उन्होंने बीजेपी में वो रहे और कुछ अदृश्य शक्तियां जो उन्हें पसंद करती हैं, उनकी विद्वानता को समझते हैं, वो निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगी। और सरकार से
बीजेपी सरकार से बीजेपी के लोगों को भी बहुत नाराजगी है, उनकी कार्यशैली से नाराजगी है। वो सबका फायदा हमारे कैंडिडेट को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव सत्ता प्लस राष्ट्रपति दोनों को साधने का बीजेपी ने जिस प्रकार से ये इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया है, मुझे ऐसा लगता है आकाश जी कि प्रजातंत्र की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसको बचाने की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति में आइडेंटिटी की लड़ाई गलत है। सर्वोच्च पद पर व्यक्ति, सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति बैठे वो पूर्ण योग्य हो, सारी चीजें हो, वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसको कनेक्ट करना किसी चीजों से। और राष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा की लड़ाई। अभी जो एनडीए और यूपीए के जो कैंडिडेट हैं, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि अभी जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 26 साल बीजेपी में उन्होंने रहे और अभी बहुत खेल बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अदृश्य शक्तियां हमें चुनाव में उनको जिताएंगी। और निश्चित तौर पे भाजपा का ये इमोशनल कार्ड हमने देखा है कि भाजपा को जब जरूरत होती है तो वो इस प्रकार का वक्तव्य वहां के नेता देते हैं। अगर आपको आदिवासी भाइयों के लिए आप देखिए, आदिवासी महोत्सव छत्तीसगढ़ में हम करा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अंतिम पंक्ति में बैठने वाला अंतिम व्यक्ति तक जन जंगल जमीन के जो असली हकदार हैं आदिवासी भाई, उनके उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर भाजपा के लोग ये कहते हैं कि हम सर्वोच्च पद पे आदिवासी बहन को देखना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर आप में है दम तो आप प्रधानमंत्री जी को हटाइए और वहां पर किसी आदिवासी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। कांग्रेस समर्थक उसका स्वागत करेगी। तो इनका चाल चरित्र, चेहरा, कहना कुछ करना कुछ। और आप ये बड़ा आरोप आपकी तरफ से लग रहा है। मैं चौहान जी से इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन वहां से अजय चंद्राकर सर भी हैं, सर के पास चलेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं इमोशनल कार्ड इसको कांग्रेस करार दे रही है और इस बात को भी कह रही है कि ये व्यवस्था है, और क्योंकि यूपीए के उम्मीदवार हैं और उन्होंने एक चीज और का जिक्र और किया कि एनडीए के साथ जो समर्थन में कुछ अदृश्य शक्तियां भी जो है यूपीए के उम्मीदवार का समर्थन करने वाली हैं। ये बड़ी बात है सर। बिल्कुल आकाश जी, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि जब इंदिरा जी के कार्यकाल में जब कांग्रेस के ही प्रत्याशी के विरोध में एक प्रत्याशी खड़ा किया गया, इंदिरा जी एक लाइन बोली थी, अंतरात्मा की आवाज के ऊपर आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। राष्ट्रपति चुनाव का ही था, तो अंतरात्मा की आवाज वहां पर 20 बैठी और वो प्रत्याशी जीत गए और जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो हार गए। दूसरी बात है, हमें याद है इंदिरा जी का कार्यकाल था, ज्ञानी जैल सिंह और हंसराज खन्ना, ये दोनों एक साथ चुनाव लड़े। सिख समुदाय पूरे दुविधा में था कि किसका समर्थन किया जाए, किसके विरोध में। लेकिन यथार्थ राजनीति की बात करें तो यथार्थ राजनीति में दोनों जो पक्ष और विपक्ष जो प्रत्याशी तय किए हैं वो प्रत्याशी है, वो देश के महामहिम बनने वाले हैं, वो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर नैतिकता की बात हो सकती है, लेकिन यथार्थ की राजनीति में जो भी प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी हैं और वो उसको किसी भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में एक रुकावट आती है। निश्चित रूप से सर, समय कम है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बीजेपी ने सीधे तौर पर एक मास्टर कार्ड खेल लिया है और जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, वो अब 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर भी आने वाली हैं, विधायकों से भी मुलाकात करेंगी। लेकिन उसके पहले बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों से भी समर्थन मांगा है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी हो रही। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये सियासत और बढ़ती है, लेकिन ये साफ है कि राष्ट्रपति चुनाव भी बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24।